Hello dear students. In last lecture we have completed up to question number 29. Now this is question number 30. Prove that the two vectors whose direction cosines are given by the relation AL plus BM plus CN is equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM is equal to 0 are perpendicular, means two lines having their relations satisfied by these two equations. They are having direction cosines which satisfies these two relations, that two lines are perpendicular under this condition, if f upon a plus g upon b plus h upon c is equal to 0. ऐसा एक क्वेश्चन हमने इसके पहले भी सॉल्व किया हुआ है, जिसमें हमें रिलेशन ऐसा ही एक लिनियर रिलेशन और एक क्वाड्रेटिक रिलेशन दिया था. ऐसा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया हुआ है. फिर से हम उसी प्रोसीजर को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन यहां पे सब वेरिएबल्स हैं, इसलिए आपको थोड़ा केयरफुली देखना है ईच एंड एवरी स्टेप. तो देखिए, जैसे कि एक रिलेशन दिया है, गिवन दैट, पहले क्वाड्रेटिक रिलेशन लिखता हूं मैं. Given that FMN plus GNL plus HLM is equal to 0, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे. एंड another relation AL plus BM plus CN is equal to 0, इसको हम सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, तो देखिए ये इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक रिलेशन, बिकॉज एम एन एंड एल आर द डायरेक्शन कोसाइंस. यहां दो प्रोडक्ट है, एफ जी एच और ए बी सी, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है. ठीक है, दे आर नॉट वेरिएबल्स. तो हमें एक लिनियर रिलेशन है, एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है. तो इस लिनियर रिलेशन से हमें पहले कोई भी एक L, M या N तीनों में से एक की वैल्यू दूसरे दो वेरिएबल्स में फाइंड करनी है. जैसे हम N की वैल्यू यहां पर फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पे आएगा देयरफॉर, देखिए Cn इज इक्वल टू आएगा, Cn इज इक्वल टू माइनस AL प्लस BM, और देयरफॉर हमें N की वैल्यू मिलेगी, N इज इक्वल टू माइनस AL plus BM divided by C. समझे? अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करनी है. पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर यहां पे एफ एम एज इट इज रहेगा, एन की वैल्यू है माइनस, यहां पे माइनस लिखता हूं मैं, ए एल प्लस बी एम डिवाइडेड बाय सी. ठीक है, अब यहां पे जी एल माइनस जी एल इंटू ब्रैकेट AL plus BM divided by C, और ये HLM इसमें M नहीं है, प्लस HLM इज इक्वल टू 0. समझे यहां तक? अब C से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, इस ब्रैकेट को FM से और इस ब्रैकेट को GL से मल्टीप्लाई करो, तो हमें मिलेगा देयरफॉर माइनस AF LM माइनस BFM स्क्वायर माइनस AGL स्क्वायर माइनस BGLM, और C से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस CHLM इज इक्वल टू 0 आएगा. देखिए,
जब भी हम c से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये टर्म्स मिल जाएंगे। तो इसको माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा देयरफॉर, ये टर्म पहले लेते हैं हम, AGL² प्लस, अब LM के 3 टर्म्स है, LM के 3 टर्म्स है, ये LM की टर्म है, ये LM की टर्म है, ये LM की टर्म है। तो यहां पे आएगा AF माइनस CH प्लस BG इंटू LM और प्लस यहां पे m² की ये BF m² इज इक्वल टू 0। देखिए L और M में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाया, AGL² प्लस AF माइनस CH प्लस BG इंटू LM प्लस BF m²। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को m² से डिवाइड करना है, लेकिन किसी भी नंबर से हमें डिवाइड करते समय पहले ये जानना जरूरी है कि क्या उसकी वैल्यू 0 है। तो यहां पे अगर L और M दोनों की बात करेंगे तो दोनों एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। अब क्यों नहीं हो सकते, देखिए, नोट दैट both L is equal to M is equal to 0 is not possible। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है क्यों, तो अगर हम वैसा कंसिडर करते हैं, बिकॉज इफ L is equal to M is equal to 0, then अगर L और M दोनों 0 हो गए तो इसमें अगर रखेंगे हम इक्वेशन सेकंड में तो N की वैल्यू भी 0 होगी, देन वी गेट N is equal to 0 from equation second, and we know that but L² plus M² प्लस n² इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। Therefore we can say that both L and M are not 0 at a time। एक साथ ही 0 नहीं है, तो हम कंसिडर करेंगे let M is not equal to 0, therefore divide this equation, above equation, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, divide इक्वेशन 3 by m², इसको m² से डिवाइड करेंगे। देखिए सिर्फ m² से इसको डिवाइड करने के लिए ये एक्सप्लेनेशन लिखा है जो बोर्ड में इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप ऐसे करते समय डायरेक्टली m² को डिवाइड किया, m² ने डिवाइड किया तो चलेगा, लेकिन जब भी बोर्ड में आपको इसका ये सॉल्यूशन लिखना है तो ये वाला पार्ट लिखना बहुत जरूरी है। m² से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा देयरफॉर, देखिए यहां पे क्या आएगा, इसको m² से डिवाइड किया तो आएगा AG इंटू L/m² प्लस ये वाला ब्रैकेट वैसे रहेगा AF माइनस CH प्लस BG इंटू, इसको m² से डिवाइड करेंगे तो एक एक m कैंसिल होगा, यहां पे आएगा L/m और प्लस ये आएगा सिर्फ BF इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, इट इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन L/m। इट इज quadratic equation in L/m which always have two roots, इसको 2 रूट्स रहेंगे। देखिए अब
एक सोचना है कि these are two relations satisfied by two lines और टू वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस ने सेटिस्फाई होने वाले ये दो रिलेशंस हैं। तो हम पहले कंसिडर करेंगे कि लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 be the direction cosines of two lines which satisfies relations first and second। इसका मतलब क्या होगा? अब ये दो रिलेशंस को सॉल्व करके हमें ये इक्वेशन मिला है, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर L1 अपॉन M1 एंड L2 अपॉन M2 are the roots of above quadratic equation। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसके ये रूट्स है above quadratic equation। और हमें पता है अगर these are the roots of this quadratic equation, तो quadratic equation 10th स्टैंडर्ड में आपने एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, therefore प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपको पता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू क्या आता है? C अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? L1 अपॉन M1 इंटू L2 अपॉन M2 इज इक्वल टू, ये क्या है देखिए, C की वैल्यू है BF डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है AG। ठीक है, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं देयरफॉर L1 L2 अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू, देखिए L1 L2 अपॉन M1 M2 इज इक्वल टू, इसको लिखते समय जरा इसको देखिए, F अपॉन A और G अपॉन B ऐसी टर्म चाहिए हमें, तो इसको हम A को इसके साथ और B को इसके नीचे लिखेंगे, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं F अपॉन A डिवाइडेड बाय G अपॉन B, G अपॉन B लिख सकते हैं ना। तो इसी को हम ऐसा लिखेंगे देयरफॉर L1 L2 अपॉन F by A is nothing but equal to M1 M2 अपॉन G अपॉन B। इसको इधर लिया, M1 M2 को इधर लिया, इसको लिखा नंबर 4। समझ में आ रहा है आपको? देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहां पे प्रूव किया है। अब ऐसा ही अगर जो हमने n की वैल्यू इसमें लिखी थी उसकी जगह पर अगर मैं m की वैल्यू निकाल के इसमें डालता हूं तो क्या मिलता है? तो हमें सिमिलरली लिख सकते हैं हम, सिमिलरली वी कैन प्रूव L1 L2 अपॉन F by A इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन, ये टर्म आएगी H by C, इसको लिखेंगे नंबर 5। समझ में आ रहा है आपको? जैसे ही हम n की जगह पे m की वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करके ऐसा ही सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा। अब इक्वेशन 4 और 5th पे से फ्रॉम 4th and 5th we can write L1 L2 upon F by A is equal to M1 M2 upon G by B is equal to N1 N2 upon H by C
ये तीनों रेशियो इक्वल है जिनको हमने सपोज लैम्डा कहा, तो हमें मिलेगा therefore L1 L2 is equal to lambda into F by A, M1 M2 is equal to lambda into G by B, और N1 N2 is equal to lambda into H by C। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहा है कि these lines are perpendicular if, उनके डायरेक्शन रेशियोज हमने कंसिडर किए हैं, तो given lines are perpendicular कौन से कंडीशन में, हमें पता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0 होगा, तो परपेंडिकुलर होते हैं, बराबर है। दैट इज वी कैन से दैट इज लैम्डा इनटू F by A, दिस इज द वैल्यू ऑफ L1 अपॉन L2 प्लस M1 इनटू की वैल्यू लैम्डा इनटू G अपॉन B प्लस N1 N2 की वैल्यू लैम्डा इनटू H अपॉन C इज इक्वल टू 0 है। समझ में आ रहा है सबको, तभी ये 0 होगा, दैट इज लैम्डा से अगर इसको डिवाइड करते हैं दैट इज F अपॉन A प्लस G अपॉन B प्लस H अपॉन C मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन आप जरा पूरे कंसंट्रेशन से इसको देखना है, खुद होके इसको सॉल्व करना है, हर स्टेप। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो और ये पूरा लिख लो। चलो now look at for question number 31. Direction ratios of two lines satisfy the relations 2a minus b plus 2c is equal to 0 and ab plus bc plus ca is equal to 0 show that the lines are perpendicular। सेम क्वेश्चन है, इसके पहले हमने जो सॉल्व किया था, इसमें सिर्फ ये ए बी सी की जगह पे LMN की जगह पे ABC यानी डायरेक्शन रेशियोज यूज किए हैं, उसमें डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए थे, और वहां पे जो ABC आर्बिट्री कांस्टेंट की जगह पे यहां पे फिक्स्ड कांस्टेंट है। प्रोसीजर वही यूज करनी है हमें, एक लिनियर रिलेशन है, एक क्वाड्रेटिक रिलेशन है, लिनियर रिलेशन को लेके हमें क्वाड्रेटिक रिलेशन के साथ सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो देखिए गिवन दैट AB plus BC plus CA is equal to 0, इसको लिखेंगे फर्स्ट, एंड 2A minus B plus 2C is equal to 0, इसको लिखेंगे हम सेकेंड। therefore B is equal to आएगा 2A plus 2C, इस वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट B is equal to 2A plus 2C in equation फर्स्ट में क्या आएगा देखिए, therefore A into bracket 2A plus 2C plus C into bracket 2A plus 2C plus CA is equal to 0, therefore 2A square plus 2AC plus 2AC plus 2C square plus AC is equal to 0, therefore 2A square plus 5AC plus 2C square is equal to 0। देखिए A और C में का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे अब। therefore हमें मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करेंगे, 2A स्क्वायर प्लस 4AC प्लस AC प्लस 2C स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें से 2A कॉमन लेंगे, 2A इंटू ब्रैकेट A प्लस 2C प्लस इसमें से C कॉमन लेंगे, A प्लस 2C इज इक्वल टू 0। तो पहले ब्रैकेट में आएगा A प्लस 2C
दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2a plus c is equal to 0. Therefore a plus 2c is equal to 0 or 2a plus c is equal to 0. Therefore हम कहेंगे कि a is equal to minus 2c और c is equal to minus 2a. देखिए दो रिलेशन हमें मिले, एक a इज इक्वल टू माइनस टू सी और दूसरा रिलेशन c इज इक्वल टू माइनस टू ए. ये दो सेपरेट रिलेशन क्यों मिले? क्योंकि दो लाइंस है, टू लाइंस. एक रिलेशन पहली लाइन सेटिस्फाई करेगी और दूसरा रिलेशन सेकेंड लाइन सेटिस्फाई करने वाली. तो एक एक रिलेशन को लेके हमें सॉल्व करना है. नाउ फर्स्ट, इफ a is equal to minus 2c, then a is equal to minus 2c है, तो इस रिलेशन को हम इक्वेशन सेकंड में हम लिखेंगे. therefore इक्वेशन सेकंड becomes क्या होता है? देखिए a को अगर माइनस टू सी मैं लिखता हूं, यहां पर a की वैल्यू माइनस टू सी यहां पे डालेंगे तो 2 इंटू माइनस टू सी यानी माइनस 2 into minus 2c minus b plus 2c is equal to 0. तो हमें रिलेशन मिलेगा therefore minus 4c minus b plus 2c is equal to 0. तो therefore हमें मिलेगा ये minus 4c plus 2c is minus 2c is equal to क्या मिलेगा? b. तो इसको एक साथ में अगर कंसिडर करेंगे therefore we can say that, देखिए a वाली टर्म और ये वाली टर्म इसको साथ में लिखेंगे यानी a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आएगा माइनस टू सी. इसको 2 से डिवाइड करो तो आएगा therefore a अपॉन 2 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन माइनस 1. डिवाइड क्या किया? 2 से. therefore हम कहेंगे डायरेक्शन ratios of first line are a1 is equal to 2, b1 is equal to 2, c1 is equal to minus 1. ये पहले लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए. अब दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए दूसरा रिलेशन यूज करेंगे, c is equal to minus 2a. सेकंड, if c is equal to minus 2a, then equation second becomes क्या होता है? देखिए c की वैल्यू रखनी है इसमें, तो 2a माइनस b और प्लस 2 इंटू माइनस 2a इज इक्वल टू 0 आएगा. तो 2a माइनस b माइनस 4a इज इक्वल टू 0 आएगा. तो 2a माइनस 4a माइनस 2a इज इक्वल टू आएगा b. अब देखिए इसको और इसको फिर से देखिए, इनको साथ में लिखते हैं. therefore माइनस 2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c. इसको पर 2 से डिवाइड कीजिए तो हमें मिलेगा a अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 2. तो these are the numbers proportional to again ABC. Therefore we can say that direction ratios of another line or second line are a2 is equal to minus 1, b2 is equal to 2, c2 is equal to 2. अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज तो यहीं पे खत्म करेंगे. अगर क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस तो इसमें से कोसाइंस हम फाइंड आउट करेंगे. उसको अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर से डिवाइड करके हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं. और क्वेश्चन है कि प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर. तो अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इनका प्रोडक्ट 0 है, ये प्रूव कीजिए तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे. और अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो
तो भी कर सकते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यानी सेम कंडीशन या सेम रिलेशन देते हुए 4 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, तो अब यहां पे परपेंडिकुलर प्रूव करो बोला है, तो देयरफॉर नाउ वी कैन फाइंड नाउ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू, देखिए a1 की वैल्यू क्या है 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2, तो ये आएगा माइनस 2 plus 4 minus 2, that is equal to 0. Therefore we can say that given lines are perpendicular to each other. Given lines are perpendicular to each other. समझ में आया? फिर से इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और ये सॉल्व कर लीजिए। Now look at for question number 32. If M is foot of the perpendicular drawn from A 4, 3, 2 on the line joining the points B 2, 4, 1 and C 4, 5, 3, find the coordinates of point M. यानी B और C ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है। Suppose this is point B and this is point C. और एक पॉइंट है A, यहां से BC पर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है और ये जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर दिस इज M। तो A के कोऑर्डिनेट्स दिए हमें 4, 3, 2, B के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2, 4, 1 और C के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, 5, 3 और हमें M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। नाउ M पॉइंट लाइज ऑन BC, हो सकता है वो M पॉइंट जो है C के उधर होगा या B के इधर होगा या B और C के इन बिटवीन होगा, कहीं पर भी हो सकता है। हमने कंसीडर किया कि सपोज वो B और C के बीच में है, कंसीडर किया हो सकता है कहीं पर भी लाइन BC पर, यानी M पॉइंट आइदर डिवाइड सेगमेंट BC इंटरनली और एक्सटर्नली। तो हम पहले कंसीडर करेंगे कि सपोज पॉइंट M डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशियो k:1 और फिर हमें फाइंड करने हैं M के कोऑर्डिनेट्स। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है हमें। तो M के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड आउट करेंगे, हम कंसीडर करेंगे लेट पॉइंट M डिवाइड्स सेगमेंट BC इंटरनली और इन द रेशियो लिखेंगे हम, इंटरनली या एक्सटर्नली हम नहीं लिखेंगे, सेगमेंट BC इन द रेशियो k:1। therefore using section formula we have M has coordinates। M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए k:1 रेशियो है तो k से इस C के कोऑर्डिनेट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 4 इंटू k, 4k 1 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। y कोऑर्डिनेट्स होगा 5k प्लस 4, 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 और 3k प्लस 1, 3k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। समझ में आ रहा है आपको? ये हो गए m के कोऑर्डिनेट्स इन द फॉर्म ऑफ। तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास कंडीशन क्या है, तो AM इज परपेंडिकुलर टू BC और AM और BC अगर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो
बीसी के डायरेक्शन रेशियोज और एएम के डायरेक्शन रेशियोज, इनका प्रोडक्ट की एडिशन 0 होगी, इसलिए हमें बीसी और एएम दोनों के डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे. नाउ देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज of AMR AM के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे? देखिए, इसके कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट से आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, यानी 4k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4. y कोऑर्डिनेट में से y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, 5k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 माइनस 3. और z कोऑर्डिनेट में से z कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो तो 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 2. तो करो, therefore we can say that 4k plus 2 minus 4k minus 4 divided by k plus 1 comma 5k plus 4 minus 3k minus 3 divided by k plus 1. और इसको सॉल्व करेंगे तो 3k plus 1 minus 2k minus 2 divided by k plus 1. That is, ये 2k और 4k कैंसिल होगा, माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1. ये क्या हो गए? दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एएम. जैसे एएम के डायरेक्शन रेशियोज निकाले वैसे ही बीसी के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे. नाउ डायरेक्शन रेशियोज of BC के डायरेक्शन, सी के कोऑर्डिनेट में से इसको 4 माइनस 2 कॉमा 5 माइनस 4 कॉमा 3 माइनस 1, 4 माइनस 2 5 माइनस 4 3 माइनस 1, दैट इज 2 कॉमा 1 कॉमा 2. ये बीसी के डायरेक्शन रेशियोज हो गए. अब एएम एंड बीसी आर परपेंडिकुलर, तो इनका प्रोडक्ट की एडिशन कितनी होगी? 0 होगी. तो यहां पे लिखना पड़ेगा एज एएम इज परपेंडिकुलर टू बीसी, देयरफॉर 2 into ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस 1 into ब्रैकेट 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस 2 into ब्रैकेट 2k माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. k प्लस 1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 4 प्लस 2k प्लस 1 प्लस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इस 1 से इसको मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई किया, k प्लस 1 डायरेक्टली कैंसिल हो गया. तो ये क्या आता है? 2k plus 2k, it is nothing but 4k, और ये माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, यानी ये आएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो आपको k की वैल्यू आएगी 4k इज इक्वल टू 5, देयरफॉर k इज इक्वल टू आ गया 5/4. एक बार k की वैल्यू आपकी आ गई तो k की वैल्यू आपको इसमें रखनी है, तो m के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे. देयरफॉर m हैज कोऑर्डिनेट्स 4k की वैल्यू 5 है, तो यहां पे आएगा 5 प्लस 2 अपॉन 5/4 प्लस 1 कॉमा ये वैल्यू रखनी है 5/4 यहां पे, तो 25/4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5/4 प्लस 1 कॉमा
3k यानी 15/4 plus 1 divided by k plus 1 means 5/4 plus 1. तो m has coordinates, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 28/5 plus 4. इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 plus 16 divided by 5 plus 4, और ये 15 plus 4 divided by 5 plus 4. तो m के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए. m has coordinates 28/9, 41/9, 19/9. These are nothing but the coordinates of point m. तो इसका सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लीजिए. जब भी आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से जाना है. लेट पॉइंट m डिवाइड्स bc इन द रेशियो k:1. उसमें से सेक्शन फॉर्मूला यूज करके m के कोऑर्डिनेट्स k के फॉर्म में निकालो. फिर am के डायरेक्शन रेशियोज निकालो, bc के डायरेक्शन रेशियोज निकालो. am और bc एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट की एडिशन 0 होगी. कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस यूज करेंगे, k की वैल्यू फाइंड करेंगे और k की वैल्यू इसमें रख के m के कोऑर्डिनेट्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे. अब इसके आगे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 33. सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है. देखिए, इफ a has coordinates 1, 2, 3 and b has coordinate 4, 5, 6 are 2 points, then find the coordinates of the foot of the perpendicular drawn from point b to the line joining origin and point a. यानी यहां पे एक ओरिजिन है o और ये है पॉइंट a और गिवन पॉइंट है b 4, 5, 6, जिसमें से हमने यहां पे परपेंडिकुलर डाला है. फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हम फिर से m कंसीडर करेंगे. 0 के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0, 0 ओके, और a के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1, 2, 3. आपको फाइंड करने हैं m के कोऑर्डिनेट्स. तो हम यहां पे लिखेंगे कि देयरफॉर let point m be foot of the perpendicular which divides segment OA in the ratio k:1. ये रेशियो हम k:1 कंसिडर करेंगे. Therefore, using section formula, m के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए, m has coordinates 1 into k plus 0 यानी k/k+1, फिर 2k/k+1 और 3k/k+1. ये m के कोऑर्डिनेट्स हो गए. Therefore, direction ratios of point am are, am के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के तो m के कोऑर्डिनेट में से bm के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं. bm के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे क्योंकि bm इज परपेंडिकुलर टू OA ना. तो bm के डायरेक्शन रेशियोज, तो m के कोऑर्डिनेट में से b के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो. k/k+1 minus 4, 2k/k+1 minus 5 और 3k/k+1 minus 6. तो ये आएगा दैट इज k-4 divided by k+1, 2k-5k-5 divided by k+1 और 3k-6k-6 divided by k+1. That is minus 3k-4 divided by k+1 minus 3k-5 divided by k+1
और -3k -6 divided by k plus 1. These are the direction ratios of BM. Now direction ratios of OA. Direction ratios of OA are, OA के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएगी देखिए, OA 1 - 0, 2 - 0, 3 - 0, that is 1, 2, 3. As BM is perpendicular to OA, we have 1 into bracket -3k -4 divided by k plus 1 plus 2 into bracket -3k -5 divided by k plus 1 minus plus 3 into bracket -3k -6 divided by k plus 1 is equal to 0. Therefore, we can say that -3k -4 -6k -10 or -9k -18 is equal to 0. तो -18k -14 and 18 32 is equal to 0. तो आपको मिलेगा 18k is equal to -32, k is equal to आएगा -32 upon 18. Therefore k is equal to आपको मिलेगा -4 से डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड करो इसको, तो 16 upon 9. -16/9 ये k की वैल्यू आ गई, यानी m डिवाइड सेगमेंट OA एक्सटर्नली इन द रेशियो 16:9. एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो k की वैल्यू आपको सिर्फ m के कोऑर्डिनेट्स में लिखने की है. Therefore coordinates of point m, coordinates of point m are, m की कोऑर्डिनेट्स क्या आएगी देखिए, m has coordinates -16 upon 9 divided by -16/9 plus 1, -32 upon 9 divided by -16 plus 1, और -48 upon 9 divided by -16/9 plus 1. 9 से इसको मल्टीप्लाई करो तो इट हैज कोऑर्डिनेट्स -16 upon -16 plus 9, -32 upon -16 plus 9, और -48 upon -16 plus 9. तो m के कोऑर्डिनेट्स आएगी आपको, m हैज कोऑर्डिनेट्स 16/7, 32/7 and 48/7. These are the coordinates of point m. तो इसको भी आप नोट कर दीजिए. आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है. कल हम स्टार्ट करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट और डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो पूरे खत्म हो गए. कल स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. थैंक यू.